तो क्या तुम भी OBS से अपने गेम प्ले वीडियोस को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हो? ओके, बट मुझे अपना डाटा स्टेशन कहाँ पे मिलेगा, कोई बता देगा? देख ही लिया था, मैं उसके सामने छिप रहा हूँ, पागल है क्या वो? तो चाहे तुमने OBS कभी यूज किया ही ना हो, बट फिर भी मैं आपको सब कुछ बिगिनर लेवल से, सब कुछ जीरो से सिखाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर आपको गेम प्ले रिकॉर्डिंग और अपने माइक के ऑडियो रिकॉर्डिंग, इन दोनों को अलग कैसे करना है, ये सब कुछ भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाक से इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप OBS खोलोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कुछ सेटिंग्स यहाँ पर मैंने कर रखी है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है साइड में। देन यहाँ पर आपको आउटपुट के ऊपर क्लिक करना है। स्ट्रीमिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें स्ट्रीमिंग नहीं करना, हमें अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ टाइप स्टैंडर्ड रहेगा। यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करके उस फोल्डर को चूज करना है जहाँ पर आप अपने गेम प्ले रिकॉर्डिंग्स को सेव करना चाहते हो। देन यहाँ पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में यहाँ आपको MKV और यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको MKV फॉर्मेट को ही चूज करना है। यहाँ पर आपको MP4 का भी ऑप्शन मिलता है, बट ये आपको चूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप MP4 को चूज करते हो और आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होगे और गलती से आपका OBS क्रैश कर जाए या फिर आपका PC बंद हो जाए, तो फिर आपने जो रिकॉर्डिंग की होगी वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ इसको MKV में सेट कर दोगे तो फिर आपकी जो गेम प्ले रिकॉर्डिंग होगी वो सेव हो जाएगी। फिर चाहे आपका OBS बंद क्यों ना हो जाए, क्रैश क्यों ना हो जाए, या फिर PC बंद हो जाए, तब भी आपकी रिकॉर्डिंग्स सेव रहेंगी। देन यहाँ पर आता है ऑप्शन वीडियो इनकोडर का। यहाँ पर आपको अपने ग्राफिक्स कार्ड का सेटिंग करना है। तो अगर आपके पास एक एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड हो तो फिर आपको यहाँ पर एनवीडिया का 2-3 ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें से आपको NVIDIA H.264 इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास एक AMD का ग्राफिक्स कार्ड हो तो फिर आपको यहाँ पर AMD का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वो वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। और अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है ही नहीं तो फिर आपको ये X264 इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है तो फिर आपको कौन सी सेटिंग करनी है, और देन आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो फिर आपको कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो अगर आपके पास एक NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको यहाँ पर ऑडियो इनकोडर AAC यही रहने देना है। देन ऑडियो ट्रैक में आपको यहाँ पर 1, 2 इसको चूज कर लेना है, इसको टिक कर देना है और बाकी सब यहाँ पर अनटिक रहेंगे। देन ये रीस्केल आउटपुट डिसेबल रहेगा। देन यहाँ आपको रेट कंट्रोल पे आ जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है तो इसको ध्यान से देखना। तो अगर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट बिटरेट या फिर कांस्टेंट QP, इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। कांस्टेंट बिटरेट अगर आप इस वाला ऑप्शन को चूज करते हो तो यहाँ पर जो बिटरेट का ऑप्शन है इसे आप 10,000 से लेकर 18,000 के बीच में सेट कर सकते हो। इससे आपकी वीडियो क्वालिटी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड एंड अच्छी लगेगी। और अगर आपके पास एक सस्ता वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो फिर आपको ये जो बिटरेट है ये आपको 10,000 के आसपास रखना है। 10,000, 9,000 इनफ रहेगा, उसमें भी आपकी वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक रहेगी। मेरे पास एक RTX 3060 है बाय द वे। एंड देन आपको यहाँ कांस्टेंट QP का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को चूज करते हो तो फिर यहाँ पर आपको बिटरेट 20 देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप जितना कम इस नंबर को रखोगे उतनी आपकी क्वालिटी हाई होगी। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ डाउन करके 15, 14, 13, 12 रख दूँ तो फिर वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन आपके PC के ऊपर लोड भी उतना ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आपके पास एक महंगा ग्राफिक्स कार्ड है तो फिर आप इसको 15 पे रहने दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक सस्ता ग्राफिक्स कार्ड है तो फिर आप इसको 18 से 19 में सेट कर सकते हो। तो अब अगर आपके PC में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो फिर यहाँ आपको वीडियो इनकोडर में आके यहाँ X264 इस वाला ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पर ये ऑडियो इनकोडर AAC यही रहेगा, लेकिन यहाँ रेट कंट्रोल में आपको CBR देखने को मिल जाएगा और यहाँ CRF भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो CRF CQP की तरह है। यहाँ पर आप नंबर को जितना कम रखोगे उतनी हाई क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन PC पर लोड भी उतना ज़्यादा आएगा। तो अगर आपके पास हाई एंड PC है तो फिर आप इसको 15, 14 कुछ भी रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक सस्ता CPU है तो फिर आप इसको 18, 19 के आसपास रख सकते हो।
देन यहाँ प्रीसेट में आपको स्लोवेस्ट बेस्ट क्वालिटी को चूज़ करना है अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्लो गुड क्वालिटी को चूज़ करता हूँ ताकि ये मेरे पीसी पर ज़्यादा लोड ना डाले। देन यहाँ ट्यूनिंग पे हाई क्वालिटी रहने देना है, मल्टीपास पे 2 पासेस को सिलेक्ट कर लेना है। इन सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, बस जैसी सेटिंग है वैसे कर लो और इन दोनों ऑप्शन को भी टिक कर देना और बी फ्रेम्स को 2 पे छोड़ देना। और ये सारी सेटिंग आपको यहाँ एडवांस मोड में देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ सिंपल नहीं एडवांस में इसको रहने देना। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको ऑडियो सेटिंग करनी है, तो यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको सैंपल रेट 48 के हर्ट्ज रखना है, चैनल आपको यहाँ स्टीरियो रहने देना है। देन यहाँ डेस्कटॉप ऑडियो में इसको आपको पहले वाले को आपको डिफॉल्ट रहने देना है ताकि आपके जो स्क्रीन पर जो भी चलेगा वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। देन अगर आप अपने माइक से अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिर यहाँ आपको माइक वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपका जो भी माइक है वो शो हो जाएगा, तो आपको चूज कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पर ब्लू येती माइक है, मेरा ये वाला माइक, तो यहाँ पर मैंने येती क्लासिक इसको चूज कर लिया है। आपका जो भी माइक होगा उसका नाम यहाँ पर शो कर देगा। देन बाकी चीज़ें डिसेबल्ड रहेंगी। देन यहाँ डिके रेट फास्ट रहेगा, पीक मीटर टाइप सैंपल पीक मॉनिटरिंग डिवाइस यहाँ डिफॉल्ट पे रहेगा। तो बस इतना सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। देन थर्ड स्टेप में आपको यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कितने क्वालिटी में अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करना चाहते हो वो आपको चूज करना है। लाइक आज के टाइम पर सभी अपने वीडियोस को 1080p में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1080p चूज कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो आपको यहाँ 720 को चूज कर लेना है। इस वाले सेकेंड वाले ऑप्शन पे, आउटपुट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको 720p चूज कर लेना है। तो मैं इसको 1080p रहने देता हूँ और यहाँ पर आपको FPS पे 60 FPS को सेट कर देना है। और बाकी यहाँ पर जितने भी सेटिंग्स है इनको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सब कुछ सेट करने के बाद अप्लाई और ओके पर क्लिक कर देना। देन अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बारी। तो यहाँ पर आप सीन्स वाले ऑप्शन पे आ जाओगे और यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक सीन को क्रिएट कर लोगे। तो सीन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ये सोर्स वाला ऑप्शन बिल्कुल खाली मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले कैप्चर और एक ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड कर देना है। कहाँ से? यहाँ पर आपको प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है, एक डिस्प्ले कैप्चर वाले को चूज कर लेना है और दूसरी बार आपको प्लस में क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑडियो इनपुट कैप्चर, इन 2 ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर लेना है। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन यहाँ पर शो होने लग जाएगा। और यहाँ पे आपके जो ये 2 ऑप्शन है ये ऐसे वर्टिकल में आपको ना दिखाई दे तो आपको यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इस वर्टिकल लेआउट इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, जिससे आपका भी सेटिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस कैप्चर कर्सर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। इससे आपका ये जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, ये आपको रिकॉर्डिंग में भी शो हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो आपका ये जो माउस पॉइंटर है ये आपको शो नहीं करेगा, तो आपको इसको ऑन कर देना है, ये काम में आता है। देन यहाँ ऑडियो इनपुट कैप्चर के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने माइक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर ब्लू येती मेरा माइक है तो यहाँ पर येती मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब आपकी पूरे डिस्प्ले पे जो भी चल रहा होगा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम जो गेम को खेल रहे हो बस उतना ही रिकॉर्ड हो और जब तुम अपने गेम को मिनिमाइज करोगे तो तुम्हारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ना दिखे, तो फिर तुमको यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करना है, गेम कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको ऐड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ कैप्चर स्पेसिफिक विंडो के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ विंडो के ऊपर क्लिक करके आपको उस वाले गेम को चूज कर लेना है जो गेम को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, जिस विंडो को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। आपने यहाँ पर जो भी गेम को ओपन किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने गेम को स्पेसिफिकली चूज कर सकते हो, जिससे सिर्फ आपका गेम वाला विंडो रिकॉर्ड होगा। बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि कभी कभार ये धोखा दे जाती है और इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले कैप्चर वाले ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। इससे आपके डिस्प्ले पर जो भी चल रहा होगा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, सब कुछ। तो डिस्प्ले कैप्चर से आपका गेम प्ले रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और ऑडियो इनपुट कैप्चर से आपका माइक का ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डेस्कटॉप ऑडियो का और ऑडियो इनपुट का। ये ऑडियो इनपुट कैप्चर है, ये मेरा माइक का ऑडियो है जो मैं अभी शो हो रहा है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ।
और ये जो डेस्कटॉप ऑडियो है वो अगर मेरे डेस्कटॉप पे कुछ चल रहा होगा, मतलब मेरे पीसी पे कोई गेम चल रहा होगा तो उसकी ऑडियो यहाँ पर शो होगी। बट अभी मैं कुछ खेल नहीं रहा, कुछ मेरे पीसी से कोई साउंड नहीं आ रहा, तो इसलिए ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने गेम प्ले की ऑडियो को और अपने खुद के माइक के ऑडियो को अलग अलग सेपरेट करना है, ताकि जब आप एडिटिंग करो तब आपकी माइक की ऑडियो अलग से रिकॉर्ड हुई हो और आपकी गेम प्ले की ऑडियो अलग से रिकॉर्ड हुई हो, और आप दोनों ऑडियो को अलग से मैनेज कर पाओगे, एडिट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सेटिंग के ऊपर, और आपके सामने ये वाला विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा या फिर कम ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 ऑप्शन आपको दिखने चाहिए, ये डेस्कटॉप ऑडियो और ऑडियो इनपुट कैप्चर। डेस्कटॉप ऑडियो हमारे गेम प्ले का ऑडियो होगा, जो कि आपको यहाँ 1 वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है, तो ट्रैक 1 पे हमारा डेस्कटॉप ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। और यहाँ डेस्कटॉप ऑडियो में ट्रैक 3 को भी आपको एनेबल कर देना है। देन यहाँ पर ऑडियो इनपुट कैप्चर, यानी आपने माइक के ऑडियो को ट्रैक 2 के ऊपर सेट कर देना है। बस इतना करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप गेम प्ले को रिकॉर्ड करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग कैसे दिखेगी और आप उसको एडिट कैसे कर पाओगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड दैट्स इट, आप अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आपको बस यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका गेम प्ले रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा, आपका डिस्प्ले रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। बस यहाँ पर अपने OBS को मिनिमाइज कर दो और बस आपका डिस्प्ले में जो भी चल रहा होगा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब आते हैं एडिटिंग पार्ट के ऊपर। तो एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पर डाविंची को यूज़ करता हूँ, डाविंची रिजॉल्व। तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो इसके लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते। तो जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका रिकॉर्डिंग अपने फाइल में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 गेम प्ले रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि वो कैसे रिकॉर्ड हुआ है और आपको भी किस तरीके से वो एडिट करना है। तो अब आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 ऑडियो के ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। पहला वाला जो ऑडियो का ट्रैक है वो आपका वॉइस ओवर है, आपका ऑडियो, और जो सेकंड वाला ऑडियो ट्रैक है वो गेम प्ले रिकॉर्डिंग वाला ऑडियो है। तो कुछ इस तरीके से आपकी ऑडियो अलग रहेगी और गेम प्ले की ऑडियो अलग रहेगी। तो आप दोनों को अलग अलग एडिट कर पाओगे, अलग से आप साउंड को कम या ज़्यादा कर पाओगे, आपको जैसा भी ठीक लगे। और अगर तुम चाहते हो मेरी तरह माइक की क्वालिटी को इंक्रीज करना OBS के सेटिंग्स के थ्रू, तो फिर तुम्हें कमेंट कर देना है माइक, और मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि माइक की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, चाहे आपके पास कोई सा भी माइक क्यों ना हो। एंड अगर आपके पास फेस कैम रिकॉर्ड करने के लिए मेरी तरह कैमरा नहीं है, तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने फेस कैम को रिकॉर्ड करके फिर अपने गेम प्ले में अटैच कर सकते हो। और ये कैसे करना है ये भी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको जानना है तो। एंड कमेंट कर दो बस, और क्या। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना।